वहीं पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हुगली नदी में उन्होंने पूजा अर्चना की। खास तस्वीरें कल सामने आई। नाव की सवारी की। कई नाविकों से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करते हुए भी नजर आए। तो एक अलग अंदाज में पीएम मोदी यहां पर दिखाई दिए। इससे पहले आपने देखा था कि एक दुकानदार की दुकान पर पहुंचकर अचानक वो झालमुड़ी खाने लगते हैं और वहां पर भी बहुत भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे और नाविकों से गले मिलते हुए प्रधानमंत्री की ये भावुक करने वाली तस्वीर भी है। आप देखिए कि जो नाविक थे वो भावुक होते हुए भी यहां पर नजर आए। ये हावड़ा ब्रिज भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ फोटोग्राफी भी प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ की गई। आप उनके हाथों में कैमरा भी देख रहे हैं और किस तरीके से वो फोटो भी खींचते हुए यहाँ नजर आए। हावड़ा ब्रिज और हुगली नदी की अगर बात करें तो बंगाल की जाहिर तौर पर ये पहचान के रूप में से जाना जाता है हावड़ा ब्रिज को, और उसकी भी तस्वीर लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो बंगाल चुनाव में एक बेहद ही अलग अंदाज और आत्मीयता भरा अंदाज प्रधानमंत्री का देखा गया, जिसमें वो आम लोगों के बीच में पहुंचकर एक तरीके से देखा जाए उनसे मुलाकात उन्होंने पहले की और झालमुड़ी जिस तरीके से उन्होंने कहा, वहां पर भी भारी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए। तो उसके बाद नाविकों से मिलकर उनको कहीं ना कहीं आश्वस्त करने की कोशिश है कि अगर बंगाल में इस बार परिवर्तन होता है, जिस तरीके से मतदान यहां भारी बम्पर वोटिंग हुई है, 92% मतदान आंकड़े पूरी तरीके से आसमान छू रहे हैं और अगर सरकार बनती है तो जाहिर है विकास के कार्य होंगे, ये दावा करने की कोशिश है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। बंगाल में परिवर्तन की लहर पर मुहर लग गई है। बीजेपी की विजय का शंखनाद हुआ है। जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। हार देख टीएमसी बौखला गई है। वोटिंग देखकर दीदी परेशान हो चुकी हैं। टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था और पहले चरण में बीजेपी की जीत का शंखनाद हुआ है। टीएमसी का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। महाजंगलराज के अंत का उद्घोष हुआ है और टीएमसी के गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला है। कहा कि हम बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। टीएमसी के भय और भ्रष्टाचार से हम आजादी दिलाएंगे। टीएमसी के सिंडिकेट से आजादी दिलाएंगे। बेटियों पर अत्याचार से आजादी दिलाएंगे। बीजेपी महिला आधारित विकास के मॉडल पर चलती है। बंगाल की नारी शक्ति कह रही है अब नहीं सहेंगे। बीजेपी ने संदेश खाली की बहनों के नेतृत्व का उनको अवसर दिया। टीएमसी कहती है बचना है तो घर से मत निकलो। ये नहीं चाहते कि बेटियां खुले में घूमें। मैं बेटियों को भरोसा दिलाने आया हूँ। बीजेपी बेटियों के सपने नहीं कुचलने देगी। बंगाल की बहनों को उनका भाई भरोसा देता है। बहनों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। बहनों पर हुए अन्याय की फाइल्स खुलेंगी। बीजेपी सरकार बनी तो महिलाओं को इलाज मुफ्त मिलेगा। कोई सिंडिकेट आपका हक नहीं छीन पाएगा। पहले ही बैठक में आयुष्मान योजना लागू करेंगे। बीजेपी सरकार में हर अत्याचार की फाइल खुलेगी। कोई बिचौलिया आपके पैसे नहीं ले सकता। ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से हमला बोला गया। जरा सुन लीजिए एक बार। और गुंडों को सारा तो पढ़ा लिया। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसी घटनाओं के जो दोषी है, ऐसे हर अपराधी को कानून सजा देगा और हम सजा दिलवा कर रहेंगे। टीएमसी राज में यहां बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन बीजेपी राज में एक भी बलात्कारी, एक भी क्रिमिनल सुरक्षित नहीं रहेगा। सबका हिसाब होगा। बंगाल के पहले चरण का मतदान हो चुका है और बम्पर मतदान हुआ है, जबरदस्त मतदान हुआ है। देश आजाद होने के बाद देश ने कभी ऐसा देखा नहीं जो इस बार बंगाल के लोगों ने करके दिखाया। हर तरफ यही चर्चा है कि बीजेपी को कितना बड़ा समर्थन बंगाल में मिला है। आज बंगाल के छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारी भय मुक्त होकर बीजेपी के साथ है। आज बंगाल के टैक्सी वालों से लेकर रिक्शा चलाने वाले तक भय मुक्त होकर बीजेपी की सरकार के लिए समर्थन दे रहे हैं। आज नाव चलाने वाले हो या नाम कमाने वाले हो, हर कोई खुलेआम
परिवर्तन के लिए भाजपा के भरोसे पर बंगाल का भाग्य बनाने के लिए तैयार है। आज बंगाल के सरकारी कर्मचारी से लेकर बंगाल के पुलिसकर्मी तक भय मुक्त होकर उज्जवल बंगाल के लिए मैदान में आए हैं। तो वहीं दूसरे दौर का प्रचार और मोदी की हुंकार। दमदम में पीएम की चुनावी जनसभा। कहा कि बंगाल में परिवर्तन का शंखनाद हो चुका है। हार देखकर टीएमसी बौखला गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला एक बार फिर से टीएमसी पर बोला। और देखिए, दूसरे दौर का प्रचार किया जा रहा है अब, क्योंकि आप जानते हैं कि 29 तारीख को वहां पर वोटिंग होनी है। फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है। 152 सीटों पर वोटिंग हुई है। हमने देखा कि 92% से ज्यादा वोटिंग परसेंट रहा है। अब ऐसे में एक बार फिर से कड़ी मेहनत करते हुए बीजेपी के दिग्गज नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, खुद एक के बाद एक जनसभा वो कर रहे हैं। दमदम में पीएम की चुनावी जनसभा, और इस दौरान वहां पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो हार है उसको देखकर टीएमसी बौखला गई, यानी कि जो अभी तक फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई है, टीएमसी ये समझ चुकी है कि उसकी हार तय है। इससे पहले भी देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, बिल्कुल उसी तरीके से टीएमसी के हालात हो चुके हैं। तमाम मुद्दे प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, महिलाओं की सुरक्षा को, वेलफेयर स्कीम्स, आयुष्मान योजना का हो, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर टीएमसी पर हमला बोल रहे हैं। तो मोदी की हुंकार टीएमसी पर वार। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर बड़ा हमला बोला। कहा, टीएमसी का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। टीएमसी के गुंडों ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभा में को जब संबोधित किया तो उन्होंने ये कहा। देखिए, आपको मालूम है सेकेंड फेज का इलेक्शन पश्चिम बंगाल में बाकी है, और ऐसे में अब बीजेपी के तमाम दिग्गज पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। टीएमसी के गुंडों ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया, प्रधानमंत्री ने ये कहा। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी बंगाल को भय से आजादी, भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज और महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी, मजबूरी और पलायन और घुसपैठियों के कब्जे से मुक्त कराने का वादा करती है। चलिए बढ़ते आगे। जाधवपुर में ममता सरकार पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा। पीएम मोदी ने साफ कहा, बंगाल में लोगों ने बम्पर मतदान किया है और कुछ लोगों का रोजगार यहां छीना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने तंज कसा, टीएमसी करप्शन और घुसपैठियों के दबाव में काम करती है। घोटालों से मुक्ति के लिए सरकार यहां बदलनी होगी। ये प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम टिप्पणियां यहां की गई हैं। घोटालों से मुक्ति के लिए सरकार बदलना यहां जरूरी है, पीएम मोदी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। और बंगाल में इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। भारी बहुमत से जिताकर भेजिए। साथियों, पिछले 15 वर्षों में टीएमसी ने बंगाल को केवल और केवल लूटने का काम किया है। ऐसा कोई काम नहीं जहां टीएमसी का करप्शन नहीं। इसलिए बंगाल की जनता कह रही है, भर्ती घोटाला छोल बेना। इस समस्या का समाधान तभी होगा जब टीएमसी पूरी तरह जाएगी और बीजेपी पूरी शक्ति से आएगी।